क्या आप रात को 3 बजे उठ करके बैठ जाते हैं या छत की तरफ पंखे की तरफ घूरते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कुछ लोग कितने आराम से नींद ले रहे हैं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ? या रात को सोने से पहले जब 10 बजे 11 बजे आप सोने जाते हैं, बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती और बेचैनी बढ़ी रहती है और नींद को एक बहुत बड़ा उपहार समझते हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। यदि ऐसा है और आपकी एज 70 साल के आसपास है तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ हमारा जो सोने का पैटर्न है वो भी बदलता है, क्योंकि कई बार हमें थोड़ी थोड़ी नींद आएगी फिर जाग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी नींद आएगी फिर जाग जाएंगे, और कई बार ये लगता है कि हमारा शरीर बेचैनी में है, शरीर में कहीं दर्द होगा, कभी खांसी हो जाएगी, कभी सांस आने में कुछ दिक्कत सी लगने लगेगी, और इसी तरह से हमें लगता है कि शायद हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। आज हम अपनी अच्छी नींद पूरी रात पाने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है या कौन सा बेस्ट तरीका है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपनी सुबह बहुत ही फ्रेश शुरू कर सकें और अपने बेडरूम से जो बेचैनी वाली रात है उससे छुटकारा पा सकें। असल में हम ये समझना चाहिए कि हमारी नींद बदल क्यों रही है। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम गहरी आराम देने वाली नींद इसमें कम समय बिताते हैं और हम जल्दी सोने से जल्दी उठने की यदि आदत रखते हैं तो ये हमारी जो अंदरूनी घड़ी है उसमें एक नेचुरल चेंज आता है। लेकिन इसके और भी बहुत से कारण हैं। स्लीप एनीमिया या रेस्टलेसनेस स्लीप सिंड्रोम जैसी कई मेडिकल कंडीशन हमारे साथ जुड़ी हो सकती हैं, जो हमारे बीपी से रिलेटेड हो, अर्थराइटिस हो, या आप जो दवाएं लेते हैं उनका असर हो, वो अभी आपकी नींद जो है खराब कर सकते हैं। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और 1 हफ्तों से आप रातों रात जाग रहे हैं, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी हर रोज़ की जो आदतें हैं वो ज़रूर बदलती हैं और इन्हीं को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि दिन को आप अपना एक्टिव रखिए, यानी धूप में मूवमेंट कीजिए, बाहर घूमने जाइए, चलना फिरना रखिए। जो आपकी स्टेशनरी लाइफ है, जो रुकी हुई लाइफ है, या जिसे हम स्टेगनेंट या सेडेंटरी लाइफ बोलते हैं, उससे बच करके रखिए। आपकी अच्छी नींद उसी पल शुरू हो जाएगी जब आप शरीर को एक्टिव रखेंगे, क्योंकि शरीर आपकी जो इंटरनल क्लॉक है, अंदरूनी हमारे एक घड़ी होती है। जैसे आप हमेशा सुबह 4 बजे उठते थे, 9 बजे सोते थे, लेकिन ओल्ड एज में ये घड़ी डिस्टर्ब होने लगती है। हम कई बार लेट सोने लगते हैं या कई बार 8 बजे सो जाएंगे तो नेचुरली 3 बजे हमारी आंख खुल जाएगी। ये जो डिस्टर्बेंस आती है या ये जो चेंज आता है ये डेफिनेटली एज की वजह से तो आता ही है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। हमें गोल्डन रूल ये मानना चाहिए कि कम से कम सोने से 3 घंटे पहले हम थोड़ा सा वर्कआउट जो करते हैं उसे समाप्त कर लें, और अभी बहुत देर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ेगा और जो नींद में डिस्टर्बेंस डालेगा। दूसरा आता है कि हमारे जो बेडरूम का जो सेटअप है या जहाँ पर हम सोते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ओल्ड एज के अंदर यदि हमारा बेडरूम सुरक्षित नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, साफ़ सुथरे से मेरा मतलब 5 स्टार फैसिलिटी से नहीं है, चाहे आप एक सिंपल चारपाई पर सोते हैं, आसपास का जो इलाका है वो साफ़ होना चाहिए, आपका बेड फ्रेश होना चाहिए, चद्दर आपकी बदली हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत महीनों महीनों की चद्दर पे आप सो रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब होकर के ही सोएंगे। आपके आसपास का जितना भी माहौल अच्छा होगा, आप टेम्परेचर को अपने अनुकूल रखिए। ज़्यादा ठंडा पसंद है, ज़्यादा गर्म पसंद है, और यदि कुछ भी नहीं कर पाते तो आप नेचुरल टेम्परेचर में रहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा।
आपके आसपास सोने के समय बहुत ज़्यादा यदि फालतू सामान बिखरा पड़ा है, लेफ्ट राइट चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर रख दीजिए, क्योंकि जब रूम ऑर्गेनाइज होगा मेंटली आप एक पीस महसूस करेंगे या शांति महसूस करेंगे। और बिल्कुल ब्लैकआउट करके ना सोएं, बिल्कुल अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं है कमरे के अंदर, क्योंकि इससे भी आपकी जो नींद है उसमें डिस्टर्बेंस होती है। जैसे ही आप उठेंगे टोटल अंधेरा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो भी आप डिस्टर्ब होंगे। बहुत थोड़ी सी लाइट जरूर रखिए, ताकि आप यदि उठ कर के जाते हैं तो अपने बाथरूम तक जा सकें, या आपने कोई चीज़ लेनी है, पानी पीना है, तो आप आराम से उठ करके बाथरूम तक जा पाएँ, इतनी लाइट अवश्य रखिए। ज़ीरो का जो बल्ब है, ज़ीरो उसका वॉट का, वो ज़रूर लगा करके रखिए। सोने से पहले चाय कॉफ़ी ये सब पीना अवॉइड कीजिए। अच्छा हो एक गिलास पानी पी करके सोते हैं, या आपको यदि दूध पीने की आदत है और अवेलेबल है तो दूध पी करके सो सकते हैं, क्योंकि दिन में कम से कम कॉफ़ी चाय पिएंगे तो वो भी आपको नींद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देगी। अगला है आपके 2 घंटे का नियम, यानी सोने से पहले जो हैवी खाना है वो 2 घंटे पहले यदि आप खा लेते हैं तो आपकी जो डाइजेशन, यदि खाना हजम करने की प्रक्रिया है, वो 70-80% कंप्लीट हो जाती है, और आपको जो बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस, जैसे हाथ पांव फड़कने लगते हैं, वो सब नहीं होगा। और सबसे छोटी सी बात लगती है और आपको लगता है कि शायद एक ड्रिंक लेकर के नींद अच्छी आती है, ऐसा एक बिलीफ है जो कि सच नहीं है। क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेंगे, वो भी आपका जो बीपी है उसको फ्लक्चुएट करेगी और आप डिस्टर्बेंस होंगे में जाएंगे। जैसे ही आप ज़्यादा ड्रिंक करके पीते हैं, एसिडिटी बढ़ेगी और आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। एक 20 मिनट का नियम ज़रूर फॉलो करें, यानी आप सोने से पहले आप यदि 20 मिनट बिस्तर पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आई है, तो इसका मतलब आपको उठ जाना चाहिए। उठ करके बाहर घूम लें, दूसरे कमरे में चले जाएं, छत पर घूम लें, क्योंकि मूवमेंट जब आप करेंगे, एक लंबे समय बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद नहीं आई, तो मूवमेंट करने के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने लगेगा। यदि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली पानी पीने की इच्छा होने लगेगी। तो ये सब यदि आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ देर के बाद अपने आप महसूस होगा कि शायद मुझे नींद आ रही है। ओल्ड एज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय सोएंगे, 2 घंटे सोए, थोड़ी देर उठ गए। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 10 मिनट आप उठे रहें, आराम से लेटे हुए, फिर दोबारा नींद आ जाएगी। और यदि नहीं आती है तो जैसे मैंने बताया, चाहे अपने कमरे में ही टहल लें या दूसरे कमरे में चले जाएं, या जहां भी आप पॉसिबल है थोड़ा मूवमेंट कर लें, आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। अच्छी नींद के लिए हमें ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यदि हम 2 या 3 हफ्ते तक इन चीज़ों को आजमाते हैं फिर भी आपकी नींद इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो हमें डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। सबको आराम करने का हक है, अच्छी नींद लेने का हक है, और ओल्ड एज में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो नींद है वो आपकी बॉडी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी को रात में रिपेयर करती है, आपको मेंटल पीस देती है, फ्रस्ट्रेशन, बीपी, एंग्जाइटी इनसे बचाती है। इसलिए अच्छी नींद ओल्ड एज के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं इन चीज़ों को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको नींद आने में कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, 2 घंटे का जो रूल है, यानी हैवी खाना सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर खा लीजिए। सोने से पहले एक गिलास पानी या दूध अवश्य पी लें। हैवी ड्रिंकिंग अवॉइड करें, और दिन में थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर करें, धूप लें, थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज, जो भी आपकी एज आपको अलाउ करती है या आपकी बॉडी अलाउ करती है, क्योंकि एज और बॉडी अलग अलग हो सकती हैं। कोई आदमी ओवरवेट होगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉकिंग ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ अंडरवेट होंगे, वो थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए सारी एक्टिविटी आप अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए। फिर 20 मिनट का जो मैंने रूल बताया है वो है कि यदि बिस्तर पर 20 मिनट तक आप लेटे हुए हैं तब भी आपको नींद नहीं आई, तो डेफिनेटली उठ करके थोड़ा चल फिर लीजिए, कमरे में ही घूम लीजिए, और
थोड़ा बहुत घूमने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हाथ पैर के मूवमेंट कर लीजिए, गर्दन घुमा लीजिए इस तरह से, तो एक्टिविटी होने के बाद आपको डेफिनेटली नींद का एहसास होने लगेगा। और यदि रात को आपकी नींद खुलती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट आप वेट कीजिए, यदि नींद आ जाती है बहुत अच्छी बात, वरना ये 20 मिनट वाला रूल अप्लाई कीजिए और अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके मत सोइए। थोड़ी सी रोशनी रखनी ज़रूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्थ टिप्स ख़ास तौर से आपकी नींद के लिए पसंद आएंगी, और यदि पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मुझे आप प्रेरित करते रहें, और यदि कोई स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली बताएं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, आपकी अच्छी उम्र लंबी हो, आप खुश रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।